सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चे सीरीज शुरू करते हैं और सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम को लेकर के। लेटर सीरीज से क्वेश्चंस बनेंगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बनेंगे, फिगर सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे और अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट्स के अंदर बीच में ब्लैंक छोड़ करके वो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लेटर सीरीज करते हैं। लेटर सीरीज में क्या होता है बच्चे, लेटर सीरीज में जैसे मैंने लेटर एनालॉजी में बताया, जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बताया, ज़्यादातर लेटर सीरीज में जो है या ओड वन आउट में लेटर्स वाले क्वेश्चंस में बताया, ज़्यादातर जो सवाल है वो लेटर सीरीज में आपके डिफरेंस के मिलेंगे। याद रखना, डिफरेंस के मिलेंगे। ठीक है, और डिफरेंस के मिलेंगे यानी कि पोजीशन याद होनी चाहिए। अब डिफरेंस में मिलेंगे तो डिफरेंस में कैसे कैसे मिलेंगे, डिफरेंस में कैसे कैसे मिलेंगे वो समझते हैं। देखो बच्चे, एन 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 सेम है तो एन सेम रहेगा। एम से क्यू 13 और 17 प्लस 4 हुआ। क्यू से यू 17 और 21 प्लस 4 हुआ। यू से वाई प्लस 4 हुआ। अब फिर प्लस 4 करेंगे, y में प्लस 4 करेंगे और 25 और 4 29, 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 3 ज्यादा है, तो n तो सेम होगा ही, c बनेगा, यानी कि c इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो भाई, करो भाई करो। देखो 4 + 2 हुआ, यहां -1 हुआ, फिर +2 हुआ, हाँ सॉरी +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +2 होगा, J2L बनेगा। ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, W से U -2 हुआ, U से T -1 हुआ, T से R -2 हुआ, -1 हुआ, यहां -2 होगा तो Q में से 2 माइनस करेंगे तो O बनेगा, B इज द राइट आंसर। देखो पहला लेटर तो सेम ही है, A B C D आएगा, सारे ऑप्शन में ही सेम है ना। तो दूसरा लेटर देखेंगे B D +2 +2 +2 H बनेगा, एक ऑप्शन खत्म। C F +3 +3 +3 I में 3 ऐड करोगे, 9 और 3 12 L बनेगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, D इज द राइट आंसर। D सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो। N N N N सेम है, A E O U अकेले वोवल्स, यानी कि N तो सेम होगा, अकेले वोवल्स I बनेगा, C इज द राइट आंसर। A E I O U ये वोवल्स हैं बच्चे, अकेले वोवल्स भी दे सकता है, अकेले कॉन्सोनेंट भी दे सकता है, अकेले वोवल्स भी दे सकता है, अकेले कॉन्सोनेंट भी दे सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चे, N नहीं R से V +4 हुआ, 26 नंबर पे है ना, +4 हुआ 4 नंबर पे है ना, +4 हुआ 8 नंबर पे होगा, 4 और 4 8 नंबर पे होगा, 8 नंबर पे होगा तो ये खत्म और ये खत्म, 2 ऑप्शन बच गए। TZ ये 20, ये 26 +6 हुआ, फिर +6 हुआ, 6 और 6 12 हुआ, 12 और 6 18 होगा, 18 होगा तो R होगा। HR दोनों ऑप्शन में था, हालांकि R पहले से मेरे को दिख गया था कि दोनों ऑप्शन में है ना, तो आप ऑप्शन से ही चलना। M से X 13, ये X 24, 13 और ये 24। ठीक है, 13 और 24 में 11 का ऐड हुआ। ठीक है, 24 और 9 में 11 का ऐड हुआ, फिर 11 का ऐड होगा, 20 और 11 31, 31 26 से कितना ज्यादा है, 20T + 11, 20 + 11 31, 31 26 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो E बनेगा, यानी कि E बनेगा तो A इज द राइट आंसर।
ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। दो स्मॉल है, दो कैपिटल है, ध्यान से करना। यहां देखो +5 +5, देखो ए से एफ +5। अब जल्दी क्वेश्चन मार्क आ गया। हो सकता है सीरीज में चले, हो सकता है सीरीज में भी चले, ठीक है। अब यहां ए से एफ देखो, देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए से एफ +5। अब यहां +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, ये यहां से यहां डिसाइड करेगा। ये 19 पे है, ये 1 पे है, 1 पे, तो 19 से 26 तक हम पहुंचेंगे। पहले जेड तक पहुंच ले, 19 से 26 तक हम पहुंचेंगे, पहले जेड तक पहुंच लेते हैं, ठीक है। तो 7 और 1 8 +8 हुआ है। अब यहां +5, यहां +8, अगर यहां +5 होता ना बच्चे, तो फिर हम यहां भी +5 कर देते हैं। लेकिन यहां 5 यहां 8 तब पॉसिबल है जब यहां +6 हो, फिर अगले से +7 हो, सीरीज में चले, तो +5 फिर +6 होगा, +6 होगा, 6 और 6 12, एल से शुरुआत होगी, खत्म खत्म, ठीक है। फिर जी 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे एल एम होगा, FGHI सेम है ना, लगातार है तो एल एम होगा, ये खत्म, बी इज द राइट आंसर। अगर यहां बच्चे +5 होता तो हम इसमें भी +5 मानते, +5 मानते, ठीक है। करो भाई, आ जाओ। ए से एच, 1 पे 8 पे, +7 +7 +7, 22 और 7 29, 29 26 से कितना ज्यादा है 3, तो सी से शुरुआत होगी, ये खत्म। देखो 2 नंबर पे 12 नंबर पे +7 नंबर पे, 2 नंबर पे 7 नंबर पे, मैं 12 अगला देख गया था, 2 नंबर पे 7 नंबर पे। अब यहां +5 है, 7 और 5 12 +5 है, 12 और 5 17 +5 है, 17 और 5 22 +5 है, 17 और 5 22, 22 पे वी होगा, ये खत्म, ये खत्म, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। गजब भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, L +2 N +2 P +2 R, 2 ऑप्शन खत्म, A +3 D +3 G +3, 7 और 3 10, J, ये ऑप्शन खत्म, डन। तो लेटर सीरीज में डिफरेंस वोवल्स कॉन्सोनेंट के अलावा ज्यादा पैटर्न नहीं चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आ जाओ भाई। 1 7 +6 13 +6 19 +6 25 +6 +6 कर देंगे। अब 25 में y में +6 कैसे होगा, y में 25 नंबर पे है, तो भाई 26 से कितना कम है 1, तो पहले तो 1 ऐड कर दो, कितना बच गया 5, तो 5 कर लो। या आप ऐसा कर सकते हो 25 और 6 31, 26 से कितना ज्यादा है, 26 से कितना ज्यादा 5, तो ई होगा, ई होगा, यानी कि +6 करके ई होगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, 2 बचे। 12 5 12 5 -7, फिर -7, फिर -7, फिर -7, फिर -7 होगा, जे में से 7 गए, सी होगा, पहले ई होगा फिर सी होगा, ये ऑप्शन खत्म, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। गजब भाई, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल करो। हालांकि लेटर सीरीज में कम ही पैटर्न बनते हैं, नंबर सीरीज में बहुत पैटर्न बनते हैं, वो भी कराऊंगा, टेंशन ना लो।
नंबर सीरीज में बहुत पैटर्न बनते हैं। आ जाओ देखो, +3 +3 +3, 2 और 5, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 पे क्या होगा बच्चे, के होगा। सारे ऑप्शन में के है, ठीक है, सारे ऑप्शन में के है। तो एफ आई, एफ से आई माइनस नहीं +3, फिर से +3, फिर से +3 होगा, यानी कि के ओ बनेगा। 12 3 15 के ओ बनेगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। बहुत बढ़िया, चलो अगला देखेंगे। बताओ भाई, देखो 23 17 -6, 17 11 -6, 11 -6, ई बनेगा, ये खत्म, ये खत्म। यू 21 -6, फिर -6, फिर -6, 9 में से 6 गए 3, सी बनेगा, ये खत्म, ठीक है। होती जो कि ये ब्लैंक वाले हैं, इसको भी समझते हैं भाई, ब्लैंक वाली सीरीज, और हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। इस टाइप की सीरीज में सुनो बच्चे क्या करना होता है, इस टाइप की सीरीज में हमें क्या करना होता है, हमें ब्लैंक वाले पे ध्यान नहीं देना, पैटर्न पे ध्यान नहीं देना। अब ये पैटर्न पे ध्यान नहीं देना, कैसी बात कर रहे हो, पैटर्न बाद में मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई। कितने पेयर में डिवाइड हुआ है इस पे भी ध्यान नहीं देना, वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जो गिवन है उस पर फोकस करना है, जो गिवन है उस पर फोकस करना है, ठीक है। आपको बस जो गिवन है उस पर फोकस करना है, याद रखना है। अब देखो गिवन एनओपी है, एनओपी है, तो इसका मतलब जहां पर भी एनओपी बन सकता वहां एनओपी बना दो। देखो पैटर्न क्या है बाद की बात है, मैंने क्या बोला, एनओपी बनाना है पहले, तो एनओपी बना दो बच्चे। भाई एनओपी बनाना है तो एनओपी बना दो। यहां एनओपी बना दिया, यहां एनओपी बना दिया, यहां एनओपी बना दिया, क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। NOPIQ, देखो ये रहा NOPIQ, NOPIQ। अब एक बात का ध्यान रखना, आपके मन में ये आएगा कि NOPIQ है तो ये आई आएगा, NOPIQ NOPIQ नहीं, बिल्कुल आपने NOP बनाया, लेकिन यहां कोई एक पर्टिकुलर लेटर बदल सकता है, कोई पर्टिकुलर लेटर बदल सकता है। कैसे, NOP ब्लैंक Q, NOP IQ, NOP HQ, NOP GQ। अब ये एक पर्टिकुलर लेटर बदल रहा है, G से H, H से I, यानी कि GHIJ बनेगा, ठीक है। पूरा पैटर्न सेम होता है, कोई एक पर्टिकुलर लेटर बदल सकता है, या फिर पूरा पैटर्न सेम होगा, या तो सेम NOPJQ 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 ही रहेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर एक लेटर बदलेगा। बस यही दो पैटर्न चलते हैं, ठीक है। तो J होगा, फिर सेकंड लेटर P होगा, पहले ब्लैंक में J होगा, सेकंड ब्लैंक में P होगा, थर्ड ब्लैंक में O होगा, तो B इज द राइट आंसर। MAL दिखाई दिया, MALIV दिखाई दिया, तो मैंने क्या बोला, MALIV, MALIV। इसकी वजह से मैंने यहां पर I कर दिया। अब पैटर्न क्या बन गया, MALIVY ब्लैंक, MALIVY हो सकता है, MALIVYO। अब देखो ध्यान से देखो, MALIVYO, MALIVYO
ओ बन सकता है। तो पहले आई होगा फिर ओ होगा, ये खत्म और ये खत्म। ऑप्शन बहुत हेल्प करेंगे। MALIVYO, 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 लास्ट वी होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बोला कोई एक पेयर रिपीट होगा या उस पेयर का कोई पर्टिकुलर एक लेटर बदल सकता है। बदलेगा तो सिस्टमेटिक वे से बदलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, बढ़ते क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करो। देखो बड़े वर्ड पे ध्यान देना है। बड़ा वर्ड क्या गिवन है? IORDG, बड़े वर्ड पे, और वही वर्ड बनाने की कोशिश करनी है, वही वर्ड बनाने की कोशिश करनी है। देखो IORDG, क्या बोला मैंने? IORDG, तो सेम मैंने यहां कर दिया IORDG, 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 IO। ठीक है। यानी कि सेकंड में आर होगा, थर्ड में जी होगा, लेकिन सेकंड में आर एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने आपको यह भी बोला था कि पर्टिकुलर कोई लेटर रिपीट हो सकता है, और आपको यहीं से दिख गया कि भाई, आपको खुद ये दिख गया। देखो जो गिवन था IORDG बनाने की कोशिश की, RDG बनाने की कोशिश की, तो यहां बन गया। लेकिन P∠GIO, RDGIO, RDGIO, यहां देखो, अगर ये आर आर सेम होते तो यहां भी आर मिलता, यहां तो आर नहीं गिवन है, यानी कि पर्टिकुलर कोई लेटर में बदलाव होगा, और वो इसी लेटर में बदलाव होगा। डिवाइड तो ये ठीक है। देखो P से Q बनेगा, Q से R बनेगा, R से S बनेगा, यानी कि P से Q बना, DGIO तो सेम है, P DGIO, Q DGIO, R DGIO, S DGIO, DGIO सेम है, यानी कि पहला D होगा, फिर Q होगा, D होगा, और फिर Q होगा। B इज द राइट आंसर। बड़ा वर्ड क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा वर्ड क्या है? बड़ा वर्ड है SRDAT, SRDAT, बड़ा वर्ड क्या है? SRDAT। तो जहां पर बना सकते हो वहां पर यही बना दो, SRDAT, SRDAT, SRD, जहां पर बना सकते हो। तो लास्ट में DAR बनेगा, ये खत्म और ये खत्म। देखो सेम बनाया मैंने, SRDAT, SRDAT। अब और बड़ा वर्ड बन गया भाई, और बड़ा वर्ड बन गया, SRDAT, SRDAT, वर्ड बन गया ये कि ATSR बन गया, तो यहां ATSR बन जाएगा, ATSRD, 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 ATSRD। तो AT से शुरुआत होगी, A खत्म। B इज द राइट आंसर। बड़ा वर्ड क्या है? DCD, DCD बड़ा वर्ड है, DCD। तो आप DCD बनाने की कोशिश करो, DCD बनाने की कोशिश की, तो देखो DCD ब्लैंक D, यहां भी DCD ब्लैंक D। अब आपको नहीं समझ में आएगा कि भी अब क्या करें, बनाने की कोशिश तो कर ली। जब आपको ऐसा समझ में ना आए DCD ब्लैंक तो क्या पैटर्न है, ठीक है, तो हो सकता है DC 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 पैटर्न हो, है ना, तो वो लगा करके देख लेते हैं कि DC 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 DC, तो DCC बनेगा, यानी कि C बनेगा। यही है DC DC पैटर्न था। QSPRQ बना, बड़ा वर्ड क्या है? QSPRQ, तो यहां QSPRQ बना दिया। भाई मैंने बड़ा वर्ड देखा QSPRQ और मैंने यहां बना दिया QSPRQ। अब देखो PRQS बन गया, PRQS बन गया, फिर से PRQS बना दूंगा,
फिर से PRQS बना दूंगा, यानी कि शुरुआत होगी PSQ से। B इज द राइट आंसर, PS से B आंसर होगा। बड़ा वर्ड है भाई ASDF, बड़ा वर्ड तो ASDF। अब ASDF बड़ा वर्ड है, ठीक है, तो कहां कहां हम ASDF बना सकते हैं? हम यहां बना सकते हैं ASDF, क्योंकि बड़ा वर्ड था। ASDF जैसे बड़ा बना ASDF G बन गया, ASDF G बन गया। अब यहां ASDF G बन जाएगा, ASDF G, ASDF G। लेकिन अब ध्यान दो, ASDF G आपने बना दिया, ASDF G आपने बना दिया, कोई गलती नहीं की। यहां देखो AS नहीं बना, DFG तो बन गया। क्या बोला मैंने? ASDF G, ASDF G, AU बन गया, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर लेटर में बदलाव है, पर्टिकुलर लेटर में बदलाव है। ASDF G, ATDF G, AUDF G, तभी तो S से T आया +1, T से U आया +1, U से V आएगा AVDFG, AVDFG। तो शुरुआत होगी GT से शुरुआत होगी और फिर उसके बाद GTD बनेगा, यानी कि A इज द राइट आंसर। CTYOPLE, देखो CTYO, देखो YO के बाद क्या है? P, YO के बाद P है, तो मैंने यहां YOP कर दिया भाई। देखो YOPLECT, YOPL, YOPL, YOPL ECT, YOPLECT, 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 YOPLECT। ठीक है, तो P होगा, फिर Y होगा, फिर E होगा, फिर T होगा, PYET होगा, यानी कि B इज द राइट आंसर। B सही जवाब है। क्लियर है भाई? ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।